नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी को लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा टर्नआउट माना जा रहा है। एक तरफ इसके विरोध में विपक्ष केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है, तो दूसरी तरफ भाजपा ने कहा है कि भ्रष्टाचारी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे, ये मोदी की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति में बदलाव कर दक्षिण भारत की कंपनी को फायदा पहुंचाने का काम किया था। उन्होंने ईडी के 9 सम्मन को दरकिनार किया था। इसके बाद वह कोर्ट गए थे, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली थी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि 2014 के बाद से लगातार केंद्र के विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है। बिना साक्ष्य के प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई करते हुए जेल भेजने का कार्य कर रही है। विपक्षी पार्टियों का खाता लगातार फ्रीज कर दिया जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व लगातार देश में अघोषित आपातकाल लाने की कोशिश में है, पर 2024 के चुनाव में भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी को मुकम्मल जवाब देने का काम करेगी। भाई, केजरीवाल की गिरफ्तारी एक भ्रष्टाचार के मामले में हुई है और इनको प्रारंभिक रूप से तो कहीं राहत भी नहीं मिली थी। उच्च न्यायालय ने भी स्टे नहीं लगाया था, पर हमें लगता है केजरीवाल जी ने वो गाना ही नहीं सुना था कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। ये तो पूरी बॉटल खटकने के चक्कर में था। देखिए परिणाम वही हुआ। पूरी शराब नीति बदल दी साहब इन्होंने साउथ के कुछ प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए। और शराब की बोतल पर लिखी वार्निंग को एक बार काश केजरीवाल जी ने पढ़ लिया होता कि शराब का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये हानिकारक साबित हुआ। अब भ्रष्टाचार करेंगे तो ये नरेंद्र मोदी जी का न्यू इंडिया है, यहाँ बच नहीं सकते। कहाँ मुफ्त दवा की बात करने वाले लोग दारू तक पहुँच गए, कहाँ मोहल्ला क्लिनिक की बात करने वाले लोग आज शीश महल खुद के लिए बना लिए। तो केजरीवाल जी भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम में किसी स्वच्छता की जो बात करके आए थे अन्ना हजारे आंदोलन से, आज बिल्कुल ठीक इसके विपरीत इनका आचरण रहा है और ये तो होना ही था। नई बात नहीं है। लगातार 2014 के बाद से आप देखें कि 95% विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई है और बिना साक्ष्य बिना सबूत ईडी कार्रवाई करते हुए विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने का काम किया है। प्रधानमंत्री जिसे स्वयं भ्रष्टाचारी की संज्ञा देते हैं, जिसे स्वयं भ्रष्टाचारी कहते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवा देते हैं, उसको राज्य का डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, या दबाव में जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाता है उसको Z+ की सुरक्षा भी दे देते हैं। तो हमें यह लगता है कि 2014 के बाद से जिस प्रकार यह कार्रवाई देश में चल रही है, आप देखें कि पुलवामा हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान से चंदा प्राप्त होता है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, लेकिन भारत का मुख्य विपक्षी दल का खाता फ्रीज कर दिया जाता है ताकि वो चुनाव न लड़ सके। तो यह बिल्कुल आपातकाल वाली स्थिति प्रधानमंत्री जी इस देश में ला रहे हैं। और घोषित आपातकाल जिसे हम कह सकते हैं, या जिसे हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की हत्या ही नहीं बल्कि अब लोकतंत्र को ताड़ ताड़ करके हत्या की जा रही है। तो ये 2024 है और हमें लगता है कि भारत की जनता जागरूक है, संजीदा है। इसका मुकम्मल जवाब भारतीय जनता पार्टी को भारत की जनता अपने मत का प्रयोग करके देने का काम करेगी। इधर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का 2 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रतुल नाथ शाहदेव और सुधीर श्रीवास्तव ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन और ऑडियो क्लिप से संबंधित एक पेन ड्राइव सौंपा। मुलाकात के बाद सुधीर प्रसाद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पार्टी को एक ऑडियो क्लिप मिला है जिसमें 25 लाख रुपए लेन देन की बात हुई है। भाजपा ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से आग्रह किया है कि ऑडियो क्लिप की सत्यता की जांच कराई जाए और उचित कार्रवाई की जाए। ऑडियो क्लिप पेन ड्राइव में दिया गया और कहा गया कि यह काम का चीज़ है, इसको आप देखिए। जब वो सुना गया तो पाया गया कि एक महिला की आवाज़, जो संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि महागामा विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती दीपिका पांडे जी की है, और वह एक ग्राम की मुखिया प्रधान कोई रफ़ीक जी हैं, उनसे वो बात कर रही हैं मोबाइल से। और दोनों के बीच का जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, वही पेन ड्राइव में जो हम लोग को मिला है, वही हम लोगों ने आज चुनाव आयोग को दिया है, जांच करने के लिए दिया है
कि क्या वह आवाज़ श्रीमती दीपिका पांडे जी की है, क्या वह आवाज़ रफ़ीक जी का है। और बातचीत के क्रम में यह पाया गया है कि दोनों के बीच में यह बात हो रहा है कि कोई चुलबुल जी हैं जिनको 25 लाख रुपया जमा करने को दीपिका जी तथाकथित जो आवाज़ है कि जमा करने को कहा गया है, और डीडीसी और डीसी के बारे में भी कुछ संबंधित बात है। तो यह चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है, इसमें किसी भी तरह का ये जो भी मामला बातचीत है यह इस आदर्श चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत आता है। हम लोगों ने मांग किया है सीईओ साहब से कि तत्काल इस वीडियो क्लिप को सत्यता की जांच करें कि यह सही है या क्या है, इसकी जांच करके और जो समुचित कार्रवाई हो, संबंधित कार्रवाई हो, आयकर विभाग से हो या प्राथमिकी दर्ज करना हो, जो भी संबंधित कार्रवाई हो करें। इधर भारतीय जनता पार्टी के रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इसमें मांडू विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा। इसमें मुख्य रूप से भाजपा के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय और विधायक विरंची नारायण उपस्थित थे। मिलन समारोह में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से 10 वर्षों में गरीब कल्याण पर काम किया गया है, इससे प्रभावित होकर झारखंड ही नहीं देश भर में दूसरे दलों के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए काम करते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनाव के वक्त गरीबों को याद करती है। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद सर्वेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि बिना किसी पद और आकांक्षा के वह पार्टी में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेवारी देगी उसे भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएंगे। के लोग इस प्रकार से विभिन्न दलों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग जान रहे हैं कि इस देश का, इस राज्य का, इस झारखंड में रहने वाले गरीब लोगों का यदि कोई कल्याण कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और विगत 10 वर्षों से जिस प्रकार से जो कल्याणकारी योजनाओं के एक प्रकार से झड़ी लगाने का काम, जमीन में उतारने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने, देश के लोग समझ रहे हैं, राज्य के लोग समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है कि 62 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन कभी ने इन्होंने गरीबों की चिंता नहीं, गरीबों के लिए काम नहीं किया। जब चुनाव आता था तो गरीबों को चिंता करने का काम करती थी, गरीबों का बात करने का काम करती थी, लेकिन जब चुनाव बीतता था, बीत जाने के बाद गरीबों को भूल जाने का काम कांग्रेस करती थी। लेकिन पहली बार विगत 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरे देश और पूरे झारखंड के लोगों का विश्वास और भरोसा बढ़ा है। और सर्वेश सिंह जी जो एक निचले स्तर से आए हुए कार्यकर्ता है, पंचायत से लेकर जिला परिषद तक काफ़ी मेहनत करके रिकॉर्ड मतों से अपने क्षेत्र में जीत हासिल करने का काम किया है। और मांडू जैसे विधानसभा क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है और भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी की बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए सदस्यता ग्रहण किया है। निश्चित रूप से मांडू क्षेत्र में, हजारीबाग लोकसभा में इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा और हम रिकॉर्ड मतों से उस क्षेत्र में लीड करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का उस क्षेत्र में सर्वेश सिंह के नेतृत्व में परचम लहराने का काम करेंगे। सरायकेला जिले के शहरी क्षेत्र में वोटिंग के प्रति उदासीनता को खत्म कर वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के नेतृत्व में आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर सभागार में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर विशेष तौर पर तैयारी की गई है। उपायुक्त ने आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी एवं फैक्ट्री मालिकों के साथ बैठक कर निर्देशित किया कि वे मजदूर कर्मचारियों को मतदान के प्रति जागरूक करें। इससे लोकतंत्र के महापर्व को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सकेगा। उपायुक्त ने कहा कि मतदान के दिन सभी मजदूर एवं कर्मचारियों को वेतन के साथ छुट्टी प्रदान की जाए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि छुट्टी के दिन मजदूर का कर्मचारी घर में नहीं बल्कि अपने मतदान केंद्र पर जाकर वोटिंग करे। कार्यक्रम में मौजूद उद्यमी संगठन एशिया के अध्यक्ष इंदर अग्रवाल ने कहा कि सभी मजदूर एवं कर्मचारियों को मतदान के प्रति प्रेरित किया जाएगा ताकि राष्ट्र निर्माण में लोग अपने मताधिकार का बेहतर प्रयोग करें। बैठक में मुख्य रूप से आदित्यपुर नगर निगम प्रशासक आलोक कुमार, एसडीओ सुधीर कुमार प्रजापति, एडीसी व डीटीओ समेत सैकड़ों उद्यमी शामिल थे।
अधिकारियों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा और हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में सरायकेला खरसावां जिले के अंदर 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के जो भाग पड़ते हैं उनमें धारा 135 के प्रावधानों का समुचित उपयोग करते हुए अधिक से अधिक संख्या में हमारे मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। उद्योगपति का अपना वोट तो अपना और परिवार का होता है, लेकिन उद्योगपति का परिवार बड़ा होता है, क्योंकि किसी भी उद्योगपति के परिवार में उसके साथ में 100, 200, 300, 500, 1000 वर्कर जुड़े हुए रहते हैं। और अगर मतदान के समय में अगर मतदान के प्रति जागरूकता नहीं पैदा करेंगे और बाद में हम लोग अपने आप को कोसते रहेंगे कि सरकार अच्छी नहीं बनी, खराब बनी, तो सब लोग अपना राष्ट्र निर्माण में अपने मतदान का प्रयोग करें और किसी भी परिस्थिति में अगर औद्योगिक क्षेत्र से छुट्टी मिल रही है उस छुट्टी को बेकार कहीं घूमने में न लगा के एक पवित्र उद्देश्य है मतदान करना। वहीं जमशेदपुर के मानगो पुलिस ने छिनताई गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से छिनताई किया गया पर्स, ATM कार्ड समेत कई सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने दोनों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मानगो थाना में DSP हेडक्वार्टर वन भोला प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। बताया कि मानगो स्थित स्वर्णरेखा ऑटोमोबाइल में काम करने वाला गौरव लोहार गुरुवार की रात 8:30 बजे अपना काम खत्म कर मानगो चौक स्थित दुकान में चाय पी रहा था। इसी दौरान 2 आरोपी बिट्टू प्रामाणिक एवं आकाश श्यामल वहां पहुंचे और उसके साथ मारपीट कर छिनतई की घटना को अंजाम दिया। हालांकि इस बीच हो हल्ला होने के कारण स्थानीय लोग और पुलिस जुट गई, जिन्होंने दोनों को धर दबोचा। बाद में तलाशी के दौरान उनके पास से छिनतई के रुपए एवं अन्य सामान भी बरामद कर लिए गए। DSP ने बताया कि बिट्टू प्रामाणिक पूर्व में भी आपराधिक घटनाओं के मामले में जेल जा चुका है। बीते दिनांक 21/3/2024 की शाम की घटना है, लगभग 8:30 बजे की। इसमें जो इन्फॉर्मेंट है गौरव लोहार, वो स्वर्णरेखा ऑटोमोबाइल में काम करते हैं। वो अपना ड्यूटी करके करीब 8:30 बजे मानगो पुल के पास चाय पी रहे थे, तभी 2 अपराधकर्मी उनके साथ छिनतई की घटना कारित किया, जिसको हल्ला करने के पश्चात स्थानीय लेवल में जो मेरा पेट्रोलिंग पार्टी था, टाइगर के जो फोर्स थे, वो लोग उसका पीछा किया और दोनों अपराधकर्मियों को पकड़ लिया और उसके पास से जो छीना हुआ पर्स आदि जो सामान था उसको रिकवर किया गया है और वो दोनों को अभी जेल भेजा जा रहा है। वहीं जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना अंतर्गत पूरी हासा के ग्रामीणों ने तूरामडी टावर मैदान में होने वाले जोहर नाइट कार्यक्रम के विरोध में शुक्रवार को थाना का घेराव कर दिया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की और अविलंब कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की। जोहर ट्रस्ट के द्वारा टावर मैदान में 2 दिवसीय माघी पूरब आयोजित किया जा रहा है। इसे लेकर आयोजकों की ओर से मैदान में स्टेज और दुकान लगाने के लिए पंडाल का निर्माण कराया गया है। साथ ही झूला इत्यादि मनोरंजन के इंतजाम किए गए हैं। इसके विरोध में पूरी हासा पंचायत के लोग सुंदरनगर थाना पहुंचे और कार्यक्रम रद्द करने की मांग की। गांव के मांझी भोक्ता हांसदा ने कहा कि आयोजकों के द्वारा किसी प्रकार के कार्यक्रम की जानकारी ग्राम सभा को नहीं दी गई है। कार्यक्रम को रद्द करने के लिए जिले के उपायुक्त से लेकर SDO तक ज्ञापन सौंपा गया था। विवादित जगह होने के कारण जिला प्रशासन ने टावर ग्राउंड को छोड़कर दूसरे मैदान में कार्यक्रम करने का आदेश दिया था, लेकिन जोहर ट्रस्ट के द्वारा इसी मैदान में कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। इसकी शिकायत जब गांव के ग्रामीणों ने थाना प्रभारी से की तो थाना प्रभारी ने खुद कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और जांच करने के बाद वहां मेला लगाने का आदेश दे दिया। पूछने पर उन्होंने बताया कि वरीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है। SDO के समक्ष 13 तारीख को, 18 तारीख को और 20 तारीख को वार्ता हो चुकी थी, लेकिन जबरन यहाँ जो जोहर ट्रस्ट की ओर से जोहर नाइट का कार्यक्रम जबरन कराने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि प्रशासन उनको सख्त और निर्देश दिया कि ये जो उलीगोड़ा जो टावर ग्राउंड मैदान है ये विवादित है और यहाँ किसी भी तरह का कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा, तो आप ये ग्राउंड छोड़ के अन्य कहीं जगह आप करवाइए। उनको जिला प्रशासन इस तरह का निर्देश दिया। कुछ मामला नहीं है यहाँ संथाल और हो समुदाय का ऐसा कुछ मतलब कुछ इशू नहीं है। यहाँ आप देखिए पूरे हो समुदाय भी अभी हमारे साथ मौजूद है। एकदम लड़ाने का काम हो रहा है। यहाँ संथाल और यहाँ हो समुदाय को लड़ाने का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ इशू नहीं है।
वहीं जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत हथकेडी तालाब से शुक्रवार की सुबह एक अधेड़ व्यक्ति का शव पुलिस ने बरामद किया है। शव होने की सूचना कुछ लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। शव की पहचान धतकेडी हरिजन बस्ती निवासी 62 वर्षीय गरीबलाल के रूप में हुई है। मृतक के बेटे सोमदेव ने बताया कि उनके पिता बुधवार दोपहर से ही लापता थे। परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की पर वे नहीं मिले। शुक्रवार को वे लोग पिता को ढूंढने के लिए मुसाबनी की ओर जाने वाले थे, तभी पुलिस ने शव मिलने की सूचना दी। सोमदेव ने बताया कि बीते सप्ताह उनकी पत्नी और पिता के बीच कुछ पारिवारिक विवाद हुआ था। इसी बात से पिता कुछ दिनों से परेशान थे। संभवतः इसी कारण से उन्होंने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। थाना को सूचना प्राप्त हुई थी सुबह में कि धतकेडी स्थित तालाब में एक शव पानी में तैर रहा है। उस सूचना के आधार पर हम लोग आए हैं तो देखे कि एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसे स्थानीय लोगों के माध्यम से निकाला गया है, जिसकी पहचान जो है ना कि धतकेडी हरिजन बस्ती के गरीब लाल पिता ज्योतिलाल के रूप में की गई है और पुलिस इसमें जांच कर रही है। अगर कार्रवाई की जाए। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में कृषि प्रसार योजना के तहत शुक्रवार को एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। आत्मा एवं कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में काफी संख्या में किसान मौजूद थे। सूरदा पंचायत के बड़ा घाट गांव में आत्मा एवं कृषि विभाग की ओर से कृषि प्रसार योजना के तहत किसान गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस मौके पर किसान भाइयों को रबी फसलों में उत्पन्न समस्याओं का निदान करने के तरीके बताए गए। सभी को सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी गई, ताकि किसान इससे फायदा उठाकर अच्छी खासी खेती कर अपने आमदनी में वृद्धि कर सके। मौके पर एटीएम अनीता कुमारी, अमित कुमार, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एग्रो क्लिनिक दीपक कुमार महतो, ग्राम प्रधान गोपाल टुडू, किसान मित्र राघव मुर्मू, शीला मुर्मू, फुल्लाई टुडू, दासमा टुडू एवं कई किसान उपस्थित थे। लोग का रबी सीजन चल रहा है, तो रबी सीजन में जो भी किसान भाई लोग जैसे खेती करते हैं उसमें जो बीमारी लगती है या रोग लगते हैं तो उसका निदान कैसे किया जाएगा, उसके बारे में हमारे जो ब्लॉक के हैं बीसी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एग्री क्लिनिक के, उनके माध्यम से विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है। और उसके बाद जैसे हम लोग का आत्मा की तरफ से जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उस योजनाओं को हम लोग किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और उसका योजना का लाभ दे रहे हैं। जैसे इस साल हम लोग का रबी फसल में जैसे चना का बीज आया हुआ था, सरसों का बीज आया हुआ था, उसका बीज यहाँ पर उपलब्ध कराया गया था। उसको कैसे खेती किया है, कैसे नहीं किया, उसका फील्ड में जाके हम लोग उसका विजिट भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे कर रहा है किसान, कैसे नहीं कर रहा है, और जो भी कमी हो रहा है या तो जो भी पूर्ति और उस कमी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी के बारे में, उसी विषय पर आज यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इधर सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के आक्सिया में जोहर जाहिर सरना पूजा महली समिति की ओर से चौथा वार्षिक सरहुल महोत्सव का आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि झामुमो नेता सुखराम हेम्ब्रम, प्रखंड प्रमुख गुरु पद्माडी समेत अन्य ने फीता काटकर किया। अतिथियों का स्वागत माला पहनाकर व अंग वस्त्र भेंट कर किया गया। सखुआ की डाली गाड़कर सरहुल की पूजा पुजारी संबद महली, सोहराई, जेठू व बलराम महली के द्वारा की गई। बाद में हड़िया, चावल व चेंगा का भोग लगाया गया। श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ कर अच्छी फसल, निरोगता व सुख शांति की कामना की। इसके उपरांत उपस्थित लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए खुला भंडारा का भी आयोजन किया गया था। इस दौरान रांची के गीतिल डी के तुम्वाल सरहुल नृत्य टीम द्वारा एक से बढ़कर एक सरहुल पाता नृत्य और रात्रि में बंगाल की निपेन सहिस व डॉक्टर सुखेन की टीम द्वारा मानभूम शैली का छऊ नृत्य प्रस्तुत किया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष परेश महाली व संयोजक उमापद महाली ने बताया कि आदिवासी रीति रिवाज से सरहुल महोत्सव मनाया गया है। यह आयोजन का चौथा वर्ष है। सरना माता से सुख समृद्धि, अच्छी फसल व निरोगता के लिए कामना की गई है।
5000 सारने महाली समिति की ओर से जो आयोजन किया गया है सारुल का, ये पूर्व से हमारे पूर्वज लोग बहुत पूर्व से पूजा करते आ रहे हैं और कुछ हम दिन चौथा साल हम लोग हो रहे हैं जो जिसमें हम लोग बृहद रूप से करना चाहे। और ये पूजा स्थान हम लोग का है गारस्थान। और जैसे आपका सारुल का नृत्य चल रहा है और सारुल का पूजा भी होता है। और ये सारुल नृत्य जो कलाकार हैं वो रांची के आए हुए हैं। और जैसे श्रद्धालु जो हमारे होते हैं, श्रद्धालुओं का भोज का भी प्रसाद का वितरण, ये प्रसाद का आयोजन किया गया है। और हमारे जो आदिवासी रीति रिवाज का जो है उसका रक्षण करेंगे। और प्राकृतिक का पूजा है, ये प्राकृतिक पूजा के लिए हम लोग ये पूजा का आयोजन किए हैं। ये कितना साल हुआ? ये ऐसे तो पूर्वज से पूजा चल रहा है। ये सरोल प्राकृतिक का पूजा है। ये पूजा हम लोग पूर्वजों से करते आ रहे हैं। और पहले तो हमारे नाना दादा लोग करते थे, तो हम लोग एक समिति के माध्यम से हम लोग कुछ प्रोग्राम सरोल नृत्य का प्रोग्राम करते हैं दिन में। और रात को भी रात्रि में छौ नृत्य का आयोजन करते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम परेश माली, मैं मेला का अध्यक्ष। और जमशेदपुर की तनाव निवारण संस्था मुस्कान की ओर से टेलको स्थित रिक्रिएशन क्लब में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर टाटा मोटर्स के कई आला अधिकारी और कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। मुस्कान संस्था की ओर से ये 9वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में टाटा मोटर्स के प्लांट हेड रविंद्र कुलकर्णी समेत कई पदाधिकारी उपस्थित थे। साथ ही शहर के राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े गणमान्य लोगों की भी कार्यक्रम में मौजूदगी रही। संस्था के संरक्षक पप्पू सिंह ने कहा कि मुस्कान संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज के वैसे लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना है जो तनाव से ग्रसित है। दूसरा रक्तदान के माध्यम से गरीब एवं असहाय लोगों की मदद करना ताकि रक्त के अभाव में किसी की मृत्यु न हो। ये संस्था लगातार लोगों की किसी न किसी रूप में मदद कर रही है। इस मौके पर संस्था के सभी सदस्यगण मौजूद थे। ब्लड डोनेशन का आप सेवा कर रहे हैं, चालू रखिए। बट मुस्कान और तनाव निवारण ये जो आपका कार्य है बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूँ आज की जो तरीके से कंपटीशन चल रहा है हर चीज में, बच्चों से लेके बड़ों तक जो कार्य हम सब करते हैं ना, बहुत कंपटीशन है। पहले इतना नहीं था। हम जब भी स्कूल में थे, कॉलेज में थे तो इतना कंपटीशन नहीं था। ये कंपटीशन बढ़ रहा है। इंटरनेट के युग में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो नहीं चाहिए, जो चाहिए से ज्यादा जो नहीं चाहिए तो अपने तक आता है। जिस तरीके से खाने पीने का जो कुछ प्रैक्टिसेस अभी डेवलप हो गई है, ये सब के वजह से वॉट एवर दिस टेंशन और स्ट्रेस इज देयर, इट इज इंक्रीजिंग। एंड बहुत लोग इसको मैनेज नहीं कर पाते। एंड मैं जो सुना है, मोर देन एल्डर्स, द यंगस्टर्स, दे आर अंडर बिग स्ट्रेस। एंड उनको मैनेज करना, उनको सही दिशा में लेके आना और उनके मन में जो विचार है उससे उनको बाहर निकाल के वापस अच्छे कार्य में लेके जाना, इसका जो आप काउंसलिंग या जो कुछ कार्य कर रहे हैं बहुत सारा ये है एंड इसकी बहुत जरूरत है। लोग तनावग्रस्त है। जो एक परसेंटेज मुझे याद है, 45% ऑफ पीपल आर अंडर स्ट्रेस। एंड व्हेन एज ए इंडिया, एज ए जमशेदपुर जो कुछ हमको ग्रो करना है तो हमको भी जरूर है इससे सीख के ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस लाना है, प्रैक्टिस करना है ताकि ये तनाव सिर्फ निवारण ना करे, तनाव जनरेट ना हो। तनाव निवारण संस्था, इसका मेन लक्ष्य ये है सभी तनाव मुक्त रहें, सभी के चेहरे पे हो मुस्कान। और आज की परिवेश में कमोबेश सभी आदमी कुछ न कुछ तनाव में रहते हैं और हमारा उद्देश्य है उसी तनाव को दूर करना। और मुस्कान एक ऐसी संस्था है जो आज के डेट में जो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, उस डिप्रेशन को काउंसलिंग के जरिए प्लस हमारे जो भी मेंबर हैं उनको ध्यान भटका के मेन उद्देश्य पे लाना। हमारा मेन मकसद यही है जो समाज के साथ चलना। किसी के आज की डेट में सभी तनाव से ग्रसित रह रहे हैं क्योंकि प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में के चलते वो
इससे तनाव में आ जाते हैं। तो हम लोग का लक्ष्य यही होता है जो उनको काउंसलिंग के जरिए तनाव से जो मुक्त रहे, यही हमारा मेन उद्देश्य है। और चक्रधरपुर शांडिक धर्मशाला के पास स्थित गिरिराज सेना प्रमुख स्वर्गीय कमलदेव गिरी के आवासीय परिसर में शुक्रवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात ये थी कि समारोह महिलाओं के लिए विशेष रूप से आयोजित किया गया था। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की अग्रिम बधाई दी। सबसे पहले चक्रधरपुर के विभिन्न वार्डों से आए महिलाओं और बच्चों ने स्वर्गीय कमलदेव गिरी की तस्वीर पर अबीर गुलाल लगाकर होली खेलने की शुरुआत की, जिसके बाद महिलाओं ने ढोल मंजीरा बजाकर मदमस्त होकर होली के गीत गाए और एक दूसरे को रंग लगाकर खूब नाच गान किया। क्या बच्चे, क्या महिलाएं और क्या नौजवान, सभी होली खेलने में मगन थे। इस दौरान सभी ने एक दूसरे के साथ प्रेम भावना प्रदर्शित करते हुए होली की अग्रिम बधाई दी। इस होली मिलन समारोह में आए सभी लोगों ने लजीज पकवान और दही बड़ा का आनंद लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में गिरिराज सेना के तमाम पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता का विशेष रूप से योगदान रहा। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, पूरा जो ये गिरिराज सेना अबीर गुलाल से खेलेंगे। ये क्या कार्यक्रम? आज होली के शुभ अवसर पर, जबकि होली तो अभी 4 दिन बाकी है, लेकिन गिरिराज सेना ये देखा कि महिलाओं के लिए कभी कोई प्रोग्राम नहीं होता, तो फर्स्ट बार इस साल चक्रधरपुर में महिला से को बुलाया गया। सभी वार्ड से हैं, देहात क्षेत्र से भी आए हैं, टाउन के भी हैं, जो महिला लोग अपना होली मिलन कार्यक्रम कर रहे, अबीर गुलाल लगा रहे। इसके बाद इन लोग के लिए भोजन पुआ पकवान का भी व्यवस्था किया गया है, जो थोड़ा देर के बाद ये लोग भोजन अपना करके घर जाएंगे। इन्हें भी आनंद कर, और होली जो है रंग का त्यौहार नहीं है, होली है भाईचारगी, जो आपस में कभी काल साल भर में छूट फूट थोड़ा बहुत घटना होता है, उसको भुलाने के बाद ही होली मिलन होता, प्रेम भाईचारा का संदेश देता है। और सभी चक्रधरपुर वासी और झारखंड वासी से मेरा निवेदन रहेगा कि इस होली जो महान पर्व है, इसको शांति सौहार्द से मनाएं, किसी तरह का विद्रोह कहीं नहीं करें। अपना पर्व है, भाईचारा से, प्रेम भाव से रंग गुलाल लगाएं और शांति से होली मनाएं और संदेश दें। सभी का शुभकामना, भगवान सबको स्वस्थ रखे, निरोग रखे, यही कामना है मेरा। जय श्री राम। इधर होली में महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, इसे लेकर बाजार भी सज चुके हैं। चक्रधरपुर में होली का उत्साह चरम पर दिखाई दे रहा है। दुकानों में विभिन्न प्रकार के रंग, अबीर, गुलाल और पिचकारी मौजूद है, जो लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। होली के लिए जमकर खरीदारी हो रही है। चक्रधरपुर बड़ा बाजार में लगी दुकानों में हर साल की तरह इस साल भी बच्चों से लेकर बड़ों तक को लुभाने वाले आकर्षक पिचकारी, रंग, गुलाल और मास्क मौजूद है। दुकानदार मोहित कुमार ने बताया कि उनकी दुकान में विभिन्न तरह के पिचकारी मौजूद है। इस बार केमिकल रंग की डिमांड काफी कम है। वे हर्बल रंग बेचकर लोगों को भी हर्बल रंग से होली खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बाटा रोड में भी ग्राहकों को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक आकर्षक पिचकारियों की लड़ियां सजाई गई है। यहाँ रंगों की भी कई तरह की वैरायटी आपको आकर्षित करेगी। इसके अलावा हंसी टिटोली के लिए मुखौटों की भी दुकान में भरमार है। विभिन्न रंगों का फॉगिंग आइटम भी लोगों को खूब भा रहा है। बाजार में मैजिकल ग्लास भी आई हुई है। होली की मस्ती में झूमने को बेताब है लोग। वहीं बच्चे भी होली खेलने के लिए बेसब्री से होली का इंतजार कर रहे हैं। होली दस्तक दे रही है और बाजार में रंगों की खरीदारी तेजी से हो रही है। जमाना बदल रहा है तो रंग और पिचकारी भी बदला है। रंग तो वही है, लेकिन पंप वाली पिचकारी की जगह अब गन वाली पिचकारी मार्केट में ज़्यादा बिक रही है। बाजार में इन शुद्ध हर्बल रंग की डिमांड ज़्यादा है। हर्बल वाले रंग थोड़ी महंगे ज़रूर है, पर ये आपकी त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद होली में नए नए तरह के मुखौटे भी आए हुए हैं। यहाँ कोई भी बालू गुलाल नहीं मिलेगा, तो प्योर गुलाल हमारे यहाँ मिलेगा। हर्बल है, हर्बल, ये हमारा हर्बल गुलाल है। सिर्फ 20 रुपीज़ में हमारा हर्बल गुलाल देंगे आपको। 20 रुपए में ये हर्बल गुलाल मिलेगा, ओनली 20 में।
हर्बल रंग बेच रहे हैं हमारा हर्बल आपको पिचकारी इंडियन मिलेगा हमारे यहाँ। मैंने एक भी पिचकारी में हमारे यहाँ कंप्लेन नहीं आएगा, इसका हम गारंटी देते हैं। कंप्लेन माल हम रखते नहीं है। मेरा हर बार पूरा न्यू प्रोडक्ट रहता है। एक पीस में हमारा कोई भी गुलाल ले लीजिए, रंग ले लीजिए, पिचकारी ले लीजिए, पूरा 2024 का हमारा माल मिलेगा। मतलब 2023 का भी माल 99% हमारे यहाँ नहीं मिलेगा। पूरा 2024 का मैन्युफैक्चरिंग मिलेगा आपको। जी हाँ, गुलाल में भी हमारा टोटल 24 का मिलेगा आपको माल। रंग में भी हमारा वही है। मास्क में भी हमारा टोटल लेटेस्ट मॉडल मिलेगा। जो अगले साल बिका वो हम लोग रखते ही नहीं है जल्दी से। हम लोग उसको पहले ही जल्दी वो माल को बेचने ही नहीं पसंद करते। हम लोग हर साल न्यू प्रोडक्ट को, अबीर में टोपी कैप का रहता है। कैप में भी हम बहुत अच्छा वैरायटी लाए जी। कैप में भी आप हमारे यहाँ देख सकते हैं, यूनिक आइटम रहेगा एकदम। जी बच्चों के सब एकदम बेस्ट से बेस्ट आइटम हमारे यहाँ मिलेगा। रेंज वाइज भी बहुत अच्छा है। प्लस इस बार हमारा एक नया ऑफर भी है जी कि हमारे यहाँ से 10 प्रोडक्ट कुछ भी लीजिए आप, मतलब एक रंग ले लीजिए, एक पिचकारी ले लीजिए, एक मास्क ले लीजिए, एक गुलाल ले लीजिए, ऐसे करके हमारे यहाँ 10 प्रोडक्ट आप ले लीजिए जी। आप एक आइटम हमसे फ्री में ले लीजिए। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इंसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।